नमस्कार, राधे राधे। आज का हमारा विशेष पॉइंट रहेगा कॉमनवेल्थ गेम जो हाल ही में हुए थे 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक ये खेल का आयोजन हुआ था। इसमें क्या कुछ हुआ उसकी चर्चा हम पूरे विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं मैं आपको। और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी शेयर और लाइक जरूर करें चैनल को, ताकि दूसरों को भी देखने का मौका अवश्य मिले। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो इसका संस्करण, पहले तो संस्करण पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? स्थान तो बर्मिंघम शहर में हुआ था। और ये शहर कहाँ है? इंग्लैंड में। ये शहर कहाँ था? इंग्लैंड में। किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? स्टेडियम, ये भी पूछ लिया जाए तो अलग जेंडर, इस स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। अब इसी के आगे चलता हूं मैं। तो इसका शुभांकर क्या था? तो पेरी द पुल इसका शुभांकर था। इसका ध्येय वाक्य क्या है या आदर्श वाक्य? इसका आदर्श वाक्य आपका हो जाएगा, खेल तो बस शुरुआत है। क्या है? खेल तो बस शुरुआत है। इसी को इंग्लिश में हो जाएगा, स्पोर्ट इज द जस्ट बिगनिंग। ये इंग्लिश में हो जाएगा बिगनिंग। इसी के साथ अब आगे मैं चलता हूं। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ऑस्ट्रेलिया। ये देश रहा। इसने कितने पदक जीते? तो 178 पदक जीते। गोल्ड में कितने, सिल्वर में कितने और ब्रॉन्ज में कितने? ये भी आप लिख लेना, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। तो 67 पदक तो गोल्ड के जीते, इसमें 57 पदक सिल्वर के और 54 पदक ब्रॉन्ज के जीते। ये कुल 178 पदक जीते थे। अब आगे आ जाता है भारत से संबंध आगे चलते हैं कि कितने देशों ने भाग लिया। तो 72 देशों ने भाग लिया। कुल देश तो कितने थे? 72 कुल देश थे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। इसी के साथ आगे मैं बताऊंगा, आपको चर्चा करेंगे कि भारत ने कुल
61 पदक जीते थे। इसमें से गोल्ड के कितने, सिल्वर के कितने और ब्रॉन्ज के कितने हैं? आपको बता दूं, गोल्ड के 22, सिल्वर के 16 और ब्रॉन्ज के 23 पदक थे। और इसी के साथ भारत कितने स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान चौथे स्थान पर रहा। भारत कितने स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। ये सवाल पूछा जा सकता है। उसी के साथ अब हम पढ़ेंगे कि भारत प्रथम पदक किसने जीता था? तो भारत की ओर से प्रथम पदक किसने जीता था? तो आ जाएगा साकेत महादेव सरगर ने जीता था। साकेत महादेव सरगर ने जीता था। ये किस खेल से संबंधित है इनका? तो वेट लिफ्टिंग इनका खेल है। और कितने वर्ग के खिलाड़ी हैं? तो 55 kg के ये खिलाड़ी हैं। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? तो पदक जीता था रजत। प्रथम पदक कौन सा आया था भारत की ओर, भारत में? तो रजत पदक जीता था। इसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो सांगली महाराष्ट्र, ये सांगली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसी के आगे हम चर्चा करेंगे अब। तो इसी के साथ आगे चर्चा करेंगे कि भारत की ओर से कौन ध्वजवाहक थे। तो आपको पता होगा पीवी सिंधु थी, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और इनके साथ और कौन था? मनप्रीत सिंह, जो ये किसके खिलाड़ी हैं? तो हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये किसके खिलाड़ी हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं। और समापन ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो आपको बता दूं मैं। इसी के साथ समापन ध्वजवाहक कौन थे? तो अचत, अंचत, शरत। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस। और इन्हीं के साथ है निकहत जरीन। ये खिलाड़ी किसके हैं? तो ये मुक्केबाज से खेल से संबंधित रखते हैं। और अब इसी के साथ आगे आ जाता है कि भारत में पहला गोल्ड पदक किसने जीता था? तो आपको सभी को पता है कि मीरा बाई चानू, इन्होंने प्रथम पदक जीता था। और ये किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है इनका। और कितने वर्ग
में है इनका, तो 49 किलोग्राम वर्ग में है। और कितना वेट उठाया था, तो वेट कितना उठाया था, 109 किलोग्राम वेट उठाया था। उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, भारत को प्रथम गोल्ड मेडल दिलवाया था। और इसी के साथ अभी इसके बारे में मैं और आपको बता दूं, ये कहाँ के रहने वाली है, तो ये इम्फाल, जो कि मणिपुर में है, ये यहाँ के रहने वाली है। जन्म इनका 8 अगस्त 1994 को इनका जन्म हुआ था। और कोच के बारे में पूछ लिया जाए, भाई इनकी कोच का नाम क्या है, तो कोच का बारे में बता दें, कुंज रानी देवी है। कुंज रानी देवी ये इनकी कोच है। और इसी के साथ आगे आपको और बता देता हूं और चर्चा कर लेते हैं हम कि और क्या नया नया हुआ था, इसमें कौन सा खेल जुड़ा था और किस खेल को हटाया गया है। तो कौन सा खेल जोड़ा गया था, खेल जोड़ा गया, तो अब की बार महिला T20 क्रिकेट को जोड़ा गया है। और इसमें अब की बार विजेता भारत की ओर से कौन रहा है, तो भारतीय महिला T20 क्रिकेट में किसने इस टीम ने कौन सा पदक जीता था, सिल्वर पदक जीता है, ये पूछ सकता है। और ये आएगा कि भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर पदक जीता है, क्योंकि ये नया खेल जोड़ा गया है। और हटाया गया कौन सा खेल है, हटाया गया तो निशानेबाजी को हटाया गया है, इस खेल से बाहर कर दिया गया है। और नया कौन सा जोड़ दिया गया है, महिला T20 क्रिकेट को जोड़ दिया गया है। इसी के साथ अब अन्य और बातें हो जाए दो चार, इसमें है कि ब्रिटेन का ध्वज को क्या कहा गया था, तो यूनियन जैक नाम दिया गया था। इसमें 70 कारें शामिल थी। कौन कौन सी थी 70 कारें, लाल, सफेद व नीले रंग की कारें। इसमें ये पूछ सकता है कि यूनियन जैक क्या है, तो ये ब्रिटेन ध्वज के बारे में बताया गया है। इसमें 70 कारें सम्मिलित थी, हिस्सा लिया था, लाल, सफेद और नीले रंग की। और आगे आ जाता है कि इसका भारतीय कौन थे, भारतीय जिनकी अगुवाई में खेल का सुबह कार्यक्रम का अगुवाई की गई थी, तो कार्यक्रम की किस भारतीय ने अगुवाई की, किस भारतीय ने अगुवाई की, तो वो कौन थे, रंजना घटक थे। और ये क्या थे, तो ये शास्त्रीय गायक व
संगीतकार थे। इनकी अगुवाई में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और इसी के साथ आगे मैं बताना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र ने कमेंट में बोला है कि हवा महल के बारे में बताएं, तो आज थोड़ा हवा महल के बारे में भी बता देता हूं इसी के आगे। और कॉमनवेल्थ गेम के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगला वीडियो जो भी आएगा कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, तो उसमें पूरी डिटेल होगी, किसने कौन सा पदक जीता है और किस क्षेत्र में पदक जीता है, और 5 देशों के बारे में बता दूंगा कि किसने कौन से कितने पदक जीते थे। हवा महल, तो हवा महल के बारे में एक मित्र ने पूछा है कि हवा महल क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि 1799 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की गई थी? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसका निर्माण करवाया गया था। वास्तुकार लालचंद उस्ताद था और ये बिना नींव के इसे बनाया गया है। और इसका अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम? तो पैलेस ऑफ विंडो के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये कुल 5 मंजिला इमारत है। इसमें ऊपर से देखने पर ये 1.5 फीट का इसका आकार दिखाई देता है ऊपर से, और बाहर से देखने पर ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। और इसकी आकृति राज मुकुट के समान है। इसमें झरोके 365 झरोके हैं और 953 इसमें खूबसूरत जालियां हैं। और इसी के साथ इसमें एक वेचुरी प्रभाव दिखाई देता है। जो वेचुरी प्रभाव ये है कि जालियों से ठंडी हवा अंदर आती है, इसको वेचुरी प्रभाव कहते हैं। और ये चूने व लाल पत्थर और गुलाबी पत्थर से बना है और इसमें बालुई मिट्टी का इसमें उपयोग किया गया है। तो मैं आपको बता दिया हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें क्या, इसमें कितनी, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा हवा महल आ गया। इसमें ये पहली मंजिल आ गई, ये दूसरी आ गई, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। 1 2 3 4 और 5। ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और 5वीं 5 मंजिल का है। इसका मैं बता दूं स्थापना या निर्माण कब करवाया गया था? तो 1799 में ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका वास्तुकार, तो वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार लालचंद उस्ताद था इसका वास्तुकार। और इसकी आकृति, तो इसकी आकृति कैसी है? आकृति आ जाएगी राज मुकुट की समान इसकी आकृति है। और हवा महल का अन्य नाम क्या है या दूसरा नाम? तो पैलेस ऑफ विंडो, पैलेस ऑफ विंडो के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बाहर से देखने पर इसके समान होती है। तो ये मधुमक्खियों के छत्ते के समान, ये मधुमक्खियों के छत्ते के समान दिखाई देती है। इसमें 365 झरोके हैं और 953 जालियां या खिड़कियां है। और इसमें
वेचुरी प्रभाव का इसमें देखा जा सकता है। तो वेचुरी प्रभाव क्या है? ये ठंडी हवाओं का अंदर आना, ये वेचुरी प्रभाव है। इसका निर्माण बालू मिट्टी व चूने और लाल व गुलाबी पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। और इसका ऊपर से देखने पर ये कितनी 1.5 फीट इसकी चौड़ाई दिखाई देती है। और इसी के साथ आगे मैं बता दूं कि इसमें हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण दिखाई देता है। हिंदू व इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण दिखाई देता है। तो हवा महल मैंने पढ़ा दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर करें और लाइक जरूर करें और आगे से आगे इसको शेयर करते रहें।